आउट, अपने स्केड्यूल से आपने टाइम निकाला और आपने यू टूक दिस डिसीजन दैट यू विल कनेक्ट टू अस। दैट्स रियली वंडरफुल। आई एम सो ऑनर्ड बाय योर डिसीजन। दैट्स माय प्लेजर मोनिका। सर, मैं सबसे पहले आपसे यही पूछना चाहूंगी, व्हेन यू एज, जब लोग एज करते हैं तो बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स धीरे धीरे दे स्टार्ट फेसिंग। एज के साथ साथ यस, बहुत सारे हेल्थ से जुड़ी दिक्कतें आने लग जाती हैं। तो राइट राइट। उस टाइम पे काफी नेगेटिव भी हो जाता है आपका एटीट्यूड कि मैं एज कर रहा हूँ, मैं बीमार रहने लग गया हूँ। स्पेशली राइट विमेन के केस में वो ज्यादा डिमोरलाइज हो जाते हैं क्योंकि वो घर पे होते हैं, उनका वर्किंग एनवायरनमेंट इतना नहीं होता और एक फ्रेंड राइट। सर्कल भी इतना नहीं होता है। तो कैसे, यस, हाउ कैन someone deal with health problems that come with aging without being very negative? आई हैव क्रॉस 79, सो ईश्वर की दया से सब ठीक है। तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कभी प्रॉब्लम नहीं आई है, आती है। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे यही लगता होता है, जो हमेशा मैं यही सोचता हूँ कि मैं कोई इस दुनिया में अकेला नहीं है जिसको ये प्रॉब्लम आई है, या मैं कोई यूनिक इंसान नहीं कि मुझे क्यों आ गई है, कि मैं अकेला ही ओल्ड नहीं हो रहा हूँ। मेरे तरह के हजारों लाखों लोग और हैं। तो इसमें तकलीफ की क्या बात है, इसमें नेगेटिव होने की क्या बात है। और दूसरी बात ये है, मेरा हमेशा से ये बिलीव रहा है कि 80% बीमारियां जो होती हैं अ, उनका वो बॉडी अपने आप उनको ठीक करती है। तो सिर्फ उसके लिए थोड़ा सा पेशेंस और अपने बॉडी को स्टडी करने की जरूरत होती है। और मेरे साथ ये हुआ है, बहुत सी चीजें हुई हैं, मैं डॉक्टर के पास नहीं गया, मैं अवॉइड करता हूँ। अवॉइड इन द सेंस कि ये नहीं कि मैं जाता नहीं हूँ, मैं जाना नहीं है। अवॉइड इन द सेंस कि मैं भागता नहीं हूँ, कि थोड़ा सा कहीं आप न, मेरे पैर में कुछ हो गया, चलो डॉक्टर को दिखाओ। मुझे खांसी आ गई, चलो डॉक्टर को दिखाओ। मेरी पीठ में कुछ हो गया, चलो डॉक्टर, ऐसा नहीं। आई स्टडी, आई वेट, मैं देखता हूँ प्रॉब्लम मेरी बढ़ रही है कि कम हो रही है कि स्टेबल है, कैसी है। तो फिर मेरे साथ लकीली बहुत बार ऐसा हुआ है कि वो अपने आप ही टाइम के साथ ठीक हो जाता है। तो बस ओनली चीज मैं यही देखता हूँ कि बढ़ तो नहीं रही है। अगर एडवांस हो रही है देन आई थिंक ऑफ गोइंग टू डॉक्टर। दूसरी बात ये, तीसरा मुझे ये लगता होता है कि आज लकीली हम जिस दौर में हम रह रहे हैं, अब इतना कुछ अवेलेबल है, इतनी ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, इतनी मेडिसिन अवेलेबल हैं, मेडिकल साइंस ने इतनी ज्यादा तरक्की कर ली है कि तो सोचने की या घबराने की जरूरत तो है ही नहीं। पहले तो यही सोचें कि इलाज तो इसका होगा ही, तो हमारे घर जी। के पास नहीं होगा, थोड़ा दूर होगा। जी। है तो इसलिए मुझे तो कभी ऐसा नेगेटिव होने का इसमें आया नहीं तक, जी। लकीली। या जी। सर, जब हम देखते हैं कि हम बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप फ्री हो गए हो, काफी सारे जो आपने टास्क या सोचे थे कि बच्चों को सेटल करना है वो सब आपने कर लिया है, फिर एक टाइम या ऐसा आता है कि आप अपने आप के साथ हो, आप कहीं ना कहीं देखते हो कि आपके बच्चे अपनी लाइफ में अब बिजी हो गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जब पूरी होती है तो आपके लिए आइसोलेशन भी लेकर आती है। फॉर राइट मोस्ट पीपल राइट एक ऐसा एक स्टेज आता है जब थोड़ी सी मायूसी भी आती है उस आइसोलेशन के साथ, तो उस टाइम पे एक डिप्रेशन का दौर आ जाता है लोगों की जिंदगी में, या लोग मायूस रहने लग जाते हैं अकेलेपन की वजह से कि बच्चे अपनी लाइफ में बिजी हैं, अब हम क्या करें, अब हम रिटायर हो राइट गए हैं, आपका एक वर्किंग लाइफ भी अब इतनी नहीं चल रही है। सर, उस टाइम पे राइट। कैसे, मतलब हाउ कैन वन फाइंड मीनिंगफुलनेस इन लाइफ? तो एक तो यही कि शुरू से ही जब भी हम जॉब में थे, जब बच्चों को सेटल कर रहे थे, जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, तभी दिमाग में ये था कि वो दौर भी आएगा जब हम अकेले होंगे। जी। तो जैसे हम एग्जाम की तैयारी करते हैं ना, कि शुरू से एक साल के शुरू में आप एग्जाम की तैयारी शुरू कर दो, तो बाद में आपको भाग दौड़ नहीं करनी पड़ती। तो जी। उसी तरह ये था कि तभी से एक तरह से तैयारी शुरू कर दी थी कि आइसोलेशन तो होनी ही है। बच्चों ने दूर भी जाना है, बच्चों ने अपने काम भी करने हैं, उनकी फैमिली भी होगी, तो हम तो अकेले होंगे। ये लकीली शुरू से ही कॉन्शियसनेस रही। जी। तो उसकी वजह से
और फिर मुझे काफ़ी शौक रहे हैं। मैं काफ़ी हॉबीज़ रही हैं मेरी, तो उस उन हॉबीज़ की वजह से मेरे मुझे कभी महसूस नहीं हुआ कि मैं आइसोलेटेड हूँ, मुझे पता नहीं, मुझे ये तो पता है कि बोर्डम वर्ड का मीनिंग क्या होता है, लेकिन बोर्डम होती क्या है मुझे अभी तक नहीं पता चला। कभी ऐसा दिन आया ही नहीं कि लगे अब क्या करें? ये तो है ही नहीं। तो पहली बात तो मेन तो फिर आपको यही कह सकता हूँ कि मेरे शुरू से ही ये दिमाग में था। उसी के हिसाब से सारा कुछ किया जी। कि जब भी थोड़ा बहुत कुछ सीखने को मिला, सीखा। जो शौक थे उनको अपने साथ रखा, छोड़ा नहीं। जैसे मुझे म्यूज़िक का शौक था, जी। जब भी मौका मिला 2 महीने, 4 महीने उसको सीखा। तो उसके बाद नहीं मौका मिला फिर छोड़ दिया। और सेकंड बात, कभी भी अ, ये नहीं लगा कि अगर कुछ छोड़ा जा रहा है तो उसका कोई डिप्रेशन नहीं हुआ। तो उससे भी ठीक रहा। जी। तो बाकी तो आजकल के टाइम में बहुत कुछ अवेलेबल है अपने आप को बिज़ी रखने के लिए। ट्रैवल कीजिए, ट्रैवल कर सकते हैं हम ट्रैवल काफ़ी करते हैं। सो जी। इस तरह की चीज़ें हैं। हाँ। सो बेसिकल मेरे ख़्याल बीच में यही बात हम कह सकते हैं कि ये शुरू से ही दिमाग में कॉन्शसनेस अगर हो, तो वो सिचुएशन आती नहीं है। आप कुछ जी। ना कुछ ढूँढ ही लेते हैं। तो जी। सर हमने बात की कि हेल्थ प्रॉब्लम्स आती हैं जब आप एज करते हैं, जब आप ओल्ड होते हैं, लेकिन इसके साथ एक और भी पिक्चर है कि धीरे-धीरे आपको सिम्पटम्स भी दिखते हैं। जैसे आपके यू गेट टू हैव ग्रे हेयर्स, यू गेट टू हैव पेन इन योर नीज़ एंड देन योर बॉडी इज़ नॉट वेरी स्टिफ मतलब वो जो एक आपके फेस पे रिंकल्स आ जाते हैं, तो वो भी कहीं न कहीं राइट, लोगों के लिए पेनफुल रहता है कि यू राइट, डोंट लुक दैट probably you don't look young and your beauty sheds away तो ये यस, एक ऐसा पेन है जो लोग शायद इस फियर से कि हमें लोग जज करेंगे वो शेयर नहीं कर पाते हैं लोगों के साथ बट देयर इज दिस राइट, पेन इन द हार्ट विच इज वेरी प्रोमिनेंट तो राइट, उस चीज से कैसे डील किया जाए कि अभी ओके अभी सफेद बाल हैं तो इट्स ओके अभी मेरे घुटने अभी इतने सही नहीं है तो इट्स फाइन आई हैव टू लिव राइट। विद दोज ऑल दोज थिंग्स तो उसके साथ कैसे डील किया जाए सर जी सबसे पहले तो एक्सेप्ट करने वाली बात है कि एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है। जितनी देर आप किसी भी प्रॉब्लम को एक्सेप्ट नहीं करते, कि सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं करते, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमारे घर में कोई सीरियस बात हो गई, कोई डेथ हो गई फ़र्ज़ करो। सो जितनी देर आप उसके बारे में सोचते जाएँगे, उतनी ही डिप्रेशन और होती जाएगी। तो अब जिस चीज़ के लिए आप कुछ कर सकते हैं, वो तो करो। जब आपने कोशिश करके देख ली, आपने सोच लिया कि इसका कोई इलाज नहीं है, तब उसको एक्सेप्ट कर लो कि जी ये तो है ही। इसी तरह अब ये एक फैक्ट है कि आप एज हो रहे हैं। अब ये एक फैक्ट है कि आपकी बॉडी वो नहीं है जो पहले थी। तो इसके बारे में सोचते रहेंगे तो आपको ये डिप्रेशन की तरफ लेके ही जाएगा। जी तो दूसरी बात है कि मुझे हमेशा यही लगता रहा, शायद इसीलिए मैं लाइफ के हर दौर में खुश ही रहा। हमेशा यही लगता रहा कि हर दौर की लाइफ के हर फ़ेज़ की अपनी खूबसूरत होती है, कि ज़रूरी नहीं है कि आप भाग नहीं सकते हैं, आप 5 माइल पर आवर नहीं भाग सकते, तो 1 माइल पर आवर भाग सकते हैं, वो भाग सकते हैं। जी तो हर लाइफ का अपना आनंद होता है। बचपन की लाइफ का अपना आनंद होता है, जवानी की लाइफ का अपना आनंद होता है, बुढ़ापे की लाइफ का अपना आनंद होता है। उस जी उस आनंद को ढूँढने की बात होती है। जी अगर हम जवानी में सोचते रहेंगे कि हाय हाय बचपन ऐसा था, हाय वो निकल गया, तो ना तो हम जवानी को एन्जॉय करते हैं, बचपन जी तो आएगा नहीं। जब जिसको हम याद कर रहे हैं वो तो आएगा नहीं, वो तो चला गया। बिल्कुल तो सही बात है उस चक्कर में हम अपनी जवानी को भी एन्जॉय नहीं करते। इसी जी तरह जब हम थोड़ा-सा ओल्ड एज में आते हैं तो हम अपने जवानी को याद करते रहेंगे, तो वो जो जवानी तो आएगी नहीं। तो उसी चक्कर में हम अपने जो ओल्ड एज की खूबसूरती है, उसको भूल जाते हैं। जी तो
इन नटशल यही है। जी हर लाइफ की, हर स्टेज की अपनी एक खूबसूरती है जो मुझे लगता है। जी तो उसको ढूंढना चाहिए, अ, उसको ही जीना चाहिए। जो गुजर गया वो गुजर गया। जी, वेरी ट्रू सर। सर, जैसे आपने बात की कि आपने मतलब एक कॉन्शियसनेस हमेशा रखी कि आप मतलब जैसे अपनी हॉबीज को एक्सप्लोर कर पाए कि ये मुझे करना अच्छा लगता है, आपको म्यूजिक करना राइट, पसंद था और अभी भी आप म्यूजिक कंपोज करते हैं, आप लिरिक्स लिखते हैं और आप राइट, साथ में मतलब आपने गाया भी है। तो सर, राइट, लेकिन बहुत लोग जब मतलब एक स्टेज पे पहुंचते हैं, तो जब वो यंग रहे होंगे तो उनके पास वो टाइम नहीं था कि वो अपनी हॉबी को फुलफिल करें, या वो कॉन्शियस तो रहे होंगे लेकिन एक होता है ना कि राइट, आपको टाइम नहीं लगता, आप जॉब में इतना बिजी हैं, फैमिली में बिजी हैं। लेकिन सर, जब एक राइट, स्टेज आती है तो इंसान सोचता है कि चलो अभी अभी आई एम डन विद माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आई एम डन विद एवरीथिंग, लेट्स स्टार्ट नाउ। लेकिन तब यस, एक मिथ बोलो या वहम बोलो या फैक्ट बोलो, आई डोंट नो, लेकिन एक थॉट एक उनको रोकता है कि अभी शायद मैं कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि अभी मैं राइट, इतना, मेरे अंदर इतने स्किल्स नहीं, मैं निखार पाऊंगा, या मैं इतना अच्छा लर्निंग नहीं कर सकता। एक ये आता है ना एजिंग के साथ कि अच्छा, नाउ आई एम एजिंग, आई वॉन्ट बी एबल टू लर्न वेरी फास्ट, या मैं बहुत अच्छे राइट, से उतना अच्छे से सीख नहीं सकता। तो इस पे आप क्या कहना राइट। चाहेंगे? इज इट ट्रू, इज इट मिथ, कि ये एक क्या है, इस कितना सच है इसमें? अगर मोनिका मैं अपनी जिंदगी को देखूं, मुझे तो मिथ ही लगता है। जी डेफिनेटली मिथ लगता है मुझे, क्योंकि नॉर्मली बेसिकली ये फीलिंग आती है, ये बहुत कॉमन है कि फियर ऑफ फेलियर, कि शुरू में कर लूं, होगा तो है नहीं मुझसे, है। तो पहले तो ये होता है कि आपको जो भी शौक है उसके माइक्रो गोल रखें आप। जैसे मैं रखता हूँ कि मैंने कभी नहीं जब मैं कुछ चीज शुरू करता हूँ, मेरे दिमाग में कभी ये नहीं आता कि मैंने कोई स्टेज पे परफॉर्म करना है या मैंने कोई ओलंपिक पे जाना है या कुछ ऐसा नहीं है। अगर आप यही सोचें कि मैंने, क्योंकि अब हम जो जिस दौर में हैं, उसका भी एक जमाना होता है कि ये हमारी जो स्टेज है, ये कोई बहुत ज्यादा कुछ गेन करने वाली स्टेज नहीं है, अपने आप को बिजी रखने की स्टेज है। कोई भी चीज जो हमें खुशी दे रही है, बस वो करने की जरूरत है। हम कहाँ पहुंचते हैं, किस लेवल पे पहुंचते हैं, उसके सोचने मैं तो कभी सोचता नहीं। कि जिस चीज में जी लग रहा है, 1 साल जी लगा, 1 साल किया फिर छोड़ दिया, 2 साल जी लगा, 2 साल किया फिर छोड़ दिया। तो मुझे कभी कभी ये नहीं होगा हाय क्यों छोड़ दिया, हाय क्यों पूरा नहीं हुआ। अ, 1 साल किया, मजा आया, वेरी गुड। आप किसी और चीज में जी लग रहा है, वो कर रहे हैं, जितना किया वेरी गुड। जी मैंने म्यूजिक काफी देर पहले से शुरू, बेसिकली तो 9वीं 10वीं क्लास से सीखना शुरू कर दिया था। जी लेकिन कभी 6 महीने सीखा, कभी 1 साल सीखा, जैसे जैसे सरकमस्टांसेस बनते गए। फिर कई साल नहीं सीखा, लेकिन दिमाग में रहा। लेकिन डिप्रेशन कभी नहीं हुआ कि हाय छूट गया, हाय छूट गया, हाय छूट गया। सोचते भी फिर जब होगा हो जाएगा, जितना किया उतना बढ़िया किया। तो ये तो सोच की बात है। अगर पहले आप सोचने लगे कि मैंने ये गोल अचीव करना है, फिर होता नहीं है। गोल यही है कि मजा आ रहा है बस। सबसे बड़ी बात है कि हाँ, मजा आ रहा है, एक्टिव लाइफ हो रही है, जी लगा हुआ है, टाइम गुजर रहा है। तो बस यही गोल है। जी सो मुझे तो मिथ लगता है। और पैशन तो कोई ना कोई होना बहुत जरूरी है, और पैशन को कोई परफॉर्मेंस के लेवल पे जाना कोई जरूरी नहीं, मुझे लगता है। मैं ये जानना चाहूंगी आपसे कि सोशल एक आपका सर्कल का क्या इम्पोर्टेंस है, सोशली आपकी जब इंटरेक्शन हो या ना हो, दोनों ही या स्थितियों की क्या आप समझते हैं कि कैसा होता है कि एक सोशली इंटरेक्शन होना किसी का लोगों से, व्हेन यू आर ओल्ड, व्हेन यू आर एजिंग, डज इट हेल्प इन एनी वे सर? ओ यस, श्योर श्योर श्योर। सोशल सोशल बेसिकली जिसको सोशल होना मैं समझता हूँ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन को मैं सोशल होना सोचता हूँ। सोशल को मैं ये नहीं सोचता कि रोज आप किसी के घर जा रहे हैं, आपके 40 दोस्त आपने बनाए हुए हैं, या आप सोशल मीडिया पे बहुत बिजी हैं। मैं इनको सोशल
होना नहीं कहता। मेरे लिए सोशल होना मतलब है कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन आपके अपने फ्रेंड से होगी, हो सकती है, आपकी अपनी वाइफ से हो सकती है, आपकी अपने बच्चों से हो सकती है, आपकी अपने पुराने दोस्तों से हो सकती है। कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। जी कम्युनिकेशन से या अपने ख्यालों का, अपने मन में जो बात है, आपको उसको आउटलेट मिलता है। जी तो कम्युनिकेशन, जैसे मैं अपनी जिंदगी को कहूँ तो हम जब सुबह ब्रेकफास्ट करते हैं तो हम लगभग 60 मिनट टू 90 मिनट्स ब्रेकफास्ट पे गुजारते हैं, मैं और मेरी वाइफ अकेले हैं हम। तो हम लगभग 1 डेढ़ घंटा नाश्ते के साथ गुजारते हैं। नाश्ता तो 20 मिनट में खत्म हो जाता है, लेकिन उसके बाद कोई ना कोई बातचीत, कोई बच्चों की बातचीत, कोई अपनी पुरानी जिंदगी की बातचीत, जब हमारी शादी हुई उसकी बातचीत, ये कम्युनिकेशन है। तो मैं इसको ही सोशल समझता हूं मैं। जी इसी तरह बच्चों के साथ हमने रखा हुआ है कि बच्चे लकली इसी यहीं है, रहते हैं। एक बेटा तो बिल्कुल ही 8-10 घर पे छोड़ के रहता है, एक थोड़ा सा 20-25 मील पे है। हमने ये रखा हुआ है कि एवरी वीकेंड पे हमने मिलना ही मिलना है, हमने इकट्ठे होना ही होना है, बातें करनी है, इधर की उधर की, दुनिया की, दोस्तों की, उसने क्या किया, मैंने क्या किया, आगे तुम क्या करोगे। ये हमने बातें 3-4 घंटे इकट्ठे गुजारना ही है। ये भी, मैं तो इसको भी सोशल होना ही कहता हूँ। जी ये कम्युनिकेशन है। तो बाकी आप अपने दोस्तों से कांटेक्ट, मेरा तो जो मैट्रिक के टाइम के दोस्त हैं उनसे भी कांटेक्ट है, जी कभी बात भी होती है। आजकल तो वीडियो भी होती रहती है, कभी होती रहती है। चाहे कुछ दोस्त हैं ऐसे जिनके साथ 20 साल के बाद कांटेक्ट हुआ है, उनको ढूंढ लिया। आज फेसबुक ने ये फायदा कर दिया है जी कि कुछ मेरे दोस्त हैं, उन्होंने हमको ढूंढा। यस सर। सो ये बहुत ही, ये तो मेंटल खुराक है एक तरह से, कम्युनिकेशन और लोगों से मिलना जुलना, बात करना है। मैं तो इसको माइंड का फूड समझता हूँ। तो बहुत ही जरूरी है, मुझे ये लगता है ये। बस इन द एंड आई वुड लाइक टू आस्क यू फॉर एन एडवाइस फॉर ऑल आवर व्यूअर्स, जो भी हमें देख रहे हैं उनको आप वन पीस ऑफ एडवाइस क्या देना चाहेंगे? दूसरे मेन तो मैं यही कहूंगा कि जो पहले मैंने एक बात कही थी कि इस एज के लिए शुरू से ही कॉन्शियस होना बहुत जरूरी है। जी नॉर्मली होता है कि हम इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि अपनी जॉब की जिंदगी में, या बच्चों में, या बच्चों को सेटल करने में, या पैसे कमाने में, इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हम भूल ही जाते हैं कि वो दिन भी आएगा जब हम अकेले होंगे। तो अगर शुरू से ही ये कॉन्शियसनेस रहे, तो अब शुरू से ही तैयारी करते हैं। जैसे मैंने एग्जाम की एग्जांपल दी थी, तो हम शुरू से ही तैयारी करते हैं कि मैं जब मैं 58 में या 60 में रिटायर होऊंगा तो मैंने ये करना है। तो जी तब जब आप रिटायर होते हैं, आपको शौक नहीं लगता, तो कि भाई हाय ये क्या हो गया। मैंने बहुत से लोग देखे हैं जिनको शौक लगता है कि ये क्या हो गया। तो कई कोलीग हैं हमारे, उनको भी ऐसा है, होता है कि शौक लगा। वो शौक आपको नहीं लगेगा, मुझे लगता है कि अगर शुरू से ही आपकी एग्जाम की तरह तैयारी है कि जब मैं 58 का हूँगा, 60 का हूँगा, मेरे बच्चे अमेरिका चले जाएंगे, मेरे बच्चे बॉम्बे चले जाएंगे, तो मैंने ये करना है बस। तो फिर मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा शौक आता है। जी या जी थैंक यू सो मच सर, थैंक्स फॉर शेयरिंग योर विजडम एंड योर इनसाइट इज रियली ब्यूटीफुल। आई एम श्योर कि लोगों को, व्यूअर्स को, जो इस चीज से स्ट्रगल कर रहे हैं, एजिंग से रिलेटेड बहुत सारे हार्डशिप्स हैं, कुछ ना कुछ उनको एक रिलेटेबिलिटी, एक रेलेवेंस मिलेगा सर। थैंक यू सो चलो, थैंक यू वेरी मच। मुझे खुशी है अगर मेरी जिंदगी से किसी को कुछ मच। है, किसी तरह की हेल्प मिलती है तो। जी थैंक यू वेरी मच। इट वाज अ ग्रेट प्लेजर टॉकिंग टू यू। यस सर। थैंक यू। यस सर, सेम हियर बाय सर, बाय। थैंक यू सर।